जय श्री राम। सोचिए जरा, आप हनुमान जी को जानते हैं, बजरंग बली को जानते हैं, संकट मोचन को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर हनुमान जी अकेले नहीं थे? क्या आप जानते हैं कि वानर राज केसरी और माता अंजना की कोख से केवल हनुमान जी ही नहीं बल्कि 5 और वीर पुत्रों ने जन्म लिया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्य हमारे प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 5 भाइयों के बारे में वो संपूर्ण सत्य जानेंगे जो आज तक शायद किसी ने आपको नहीं बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हनुमान जी के भाई थे तो रामायण में उनका नाम क्यों नहीं आया? अगर वे इतने शक्तिशाली थे तो उनकी कथाएं इतनी छुपी हुई क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन 5 भाइयों के नाम क्या थे और उनमें क्या क्या विशेषताएं थीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अभी बंद मत करिए, क्योंकि जो जानकारी आज आप यहाँ पाने वाले हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि हम हनुमान जी के भाइयों की कथा में प्रवेश करें, आपको हनुमान जी के जन्म की वो कहानी जाननी होगी जो इस पूरे रहस्य की नींव है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे और क्यों हुआ, तब तक उनके भाइयों की कथा का पूरा महत्व आपको समझ नहीं आएगा। हमारे पुराणों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि माता अंजना अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिक स्थला था। एक बार एक ऋषि के शाप के कारण उन्हें वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, और जब उन्होंने वानर राज केसरी से विवाह किया तब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो तीनों लोकों में अजेय होगा, जो भगवान शिव का ही अंश होगा। और उसी वरदान के फलस्वरूप त्रेता युग में माता अंजना की कोख से वायुदेव की शक्ति से पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि माता अंजना और केसरी के यहाँ हनुमान जी के बाद भी संतानों का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार केसरी और अंजना के कुल 6 पुत्र थे, जिनमें हनुमान जी सबसे बड़े थे और शेष 5 उनके छोटे भाई थे। अब आप सोचिए, जिस माता की कोख से स्वयं महादेव के अंश हनुमान जी ने जन्म लिया, उसी माता के 5 और पुत्र हुए। तो क्या वे 5 भी साधारण थे? क्या उनमें भी कोई दिव्य शक्ति थी? इसका उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना होगा। अगर आप इस तरह की दुर्लभ और शोध पर आधारित जानकारी पहली बार पा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी अद्भुत जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो आइए अब हम एक एक करके हनुमान जी के उन 5 भाइयों से मिलते हैं। पहले भाई का नाम था मतिमान। मतिमान अर्थात वह जो असाधारण बुद्धि और विवेक से संपन्न हो। जिस प्रकार हनुमान जी को नवग्रहों में बुध का आशीर्वाद प्राप्त था और वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे, उसी प्रकार मतिमान भी अपनी असाधारण मेधा शक्ति के लिए जाने जाते थे। ब्रह्मांड पुराण में उनका उल्लेख एक ऐसे वानर वीर के रूप में किया गया है जो केवल शरीर से ही नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से भी युद्ध जीतने में सक्षम थे। ये वही गुण है जो एक सच्चे योद्धा को महान बनाता है। केवल शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते, बुद्धि से जीते जाते हैं, और मतिमान इसी सिद्धांत के जीवंत प्रतीक थे। अब आइए दूसरे भाई की बात करते हैं, जिनका नाम था श्रुतिमान। श्रुतिमान का अर्थ है वो जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हो, जो ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हो। हमारे हिंदू धर्म में श्रुति उन ग्रंथों को कहा जाता है जो ईश्वर की वाणी से सीधे सुने गए हो, अर्थात वेद। और जिस वीर का नाम ही श्रुतिमान हो, उनके ज्ञान की गहराई का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। श्रुतिमान केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक विद्वान भी थे। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी स्वयं व्याकरण के महान ज्ञाता थे, नव व्याकरण के ज्ञाता थे और समस्त शास्त्रों में निपुण थे। ये गुण उन्हें अपने बड़े भाई हनुमान जी से विरासत में मिला था, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तीसरे भाई का नाम था केतुमान। केतुमान अर्थात वो जो अपनी पताका, अपनी ध्वजा को सदैव ऊंचा रखे, जिसका यश और कीर्ति 10 दिशाओं में फैली हो। केतुमान के बारे में पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि वे अत्यंत पराक्रमी थे और रणभूमि में उनका सामना करना किसी भी शत्रु के लिए असंभव के समान था। जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका में जाकर अपनी पूंछ में आग लगवाकर पूरी लंका को जला दिया था और फिर भी वे अजेय रहे, उसी वीरता का एक अंश केतुमान में भी विद्यमान था। ये परिवार ही ऐसा था जहां वीरता एक परंपरा थी, एक संस्कार था। चौथे भाई का नाम था गतिमान। गतिमान अर्थात वो जो गति में सर्वश्रेष्ठ हो। और ये नाम सुनकर क्या आपके मन में हनुमान जी की वो छवि नहीं आती जब उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन का समुद्र पार कर लिया था? जब वायुपुत्र हनुमान की गति का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है तो उन्होंने लिखा है कि हनुमान जी की गति वायु के समान है और उन्हीं के भाई गतिमान भी
इस गुण में किसी से कम नहीं थे। ये वो परिवार था जहां वायु की गति उनके रक्त में दौड़ती थी, क्योंकि वायुदेव का आशीर्वाद केवल हनुमान जी तक सीमित नहीं था, उनके पूरे परिवार पर वायुदेव की कृपा थी। और अब आते हैं पांचवें और अंतिम भाई पर, जिनका नाम था धृतिमान। धृतिमान अर्थात वो जो धैर्य और धृति का साक्षात स्वरूप हो, जिसे कोई भी परिस्थिति विचलित न कर सके, जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अडिग रहे। और ये गुण किसी भी महान योद्धा और महान व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे कभी घबराए नहीं, कभी विचलित नहीं हुए। जब सीता माता को ढूंढने का असंभव कार्य उनके सामने था, जब 100 योजन का समुद्र उनके सामने था, जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तब भी हनुमान जी का धैर्य अटूट था। और उन्हीं के अनुज धृतिमान भी इसी धैर्य के प्रतीक थे। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान, इन पांचों नामों में क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई दे रही है? इन पांचों नामों के अंत में मान शब्द आता है और हनुमान जी के नाम के अंत में भी मान है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस परिवार की पहचान है, उस वंश की मुहर है जिसमें इन 6 वीरों ने जन्म लिया था। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप सच में हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी में आपकी रुचि है। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, ताकि हम जान सकें कि आप इस वीडियो को कहां तक देख चुके हैं। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि हनुमान जी के इतने शक्तिशाली भाई थे तो रामायण में उनका वर्णन क्यों नहीं मिलता? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और इसका उत्तर भी उतना ही रोचक है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हमारे पुराण और हमारे महाकाव्य 2 अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं। रामायण एक महाकाव्य है जो मुख्य रूप से भगवान श्री राम के जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। इसमें हर उस पात्र का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया जो उस काल में विद्यमान था। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी महान राजा की जीवनी में केवल राजा के कार्यों का वर्णन होता है, उनके परिवार के हर सदस्य का नहीं। लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि वे पात्र अस्तित्व में नहीं थे। हमारे ऋषि मुनियों ने ये जानकारी नष्ट नहीं होने दी, उन्होंने इसे पुराणों में सुरक्षित रखा। और ब्रह्मांड पुराण उन्हीं 18 महापुराणों में से एक है जिन्हें स्वयं महर्षि वेदव्यास ने रचा था। महर्षि वेदव्यास वही महान ऋषि हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और जिन्होंने श्रीमद् भगवत पुराण जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना की। तो जब इतने महान ऋषि के रचे हुए पुराण में हनुमान जी के 5 भाइयों का उल्लेख है तो इसे नकारने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि हनुमान जी अपने भाइयों से बहुत बड़े थे आयु में, और जब रामायण की कथा घटित हो रही थी उस समय हनुमान जी पहले से ही भगवान श्री राम की सेवा में संलग्न थे, किष्किंधा में सुग्रीव के साथ थे। उनके छोटे भाइयों का उस कथा में प्रत्यक्ष उल्लेख इसलिए नहीं आता क्योंकि रामायण की मुख्य धारा में उनकी भूमिका उस प्रकार नहीं थी जिस प्रकार हनुमान जी की थी। लेकिन यहाँ एक और अत्यंत रोचक तथ्य है जो आपको जानना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि इन 5 भाइयों ने भी अपने अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य किए। वे भी धर्म के मार्ग पर चले, वे भी वीरता के प्रतीक रहे। लेकिन जिस प्रकार आकाश में सूर्य के उगने पर तारे अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के असाधारण पराक्रम और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अतुलनीय भक्ति के सामने उनके भाइयों की कथाएं पृष्ठभूमि में चली गईं। ये हनुमान जी का अपमान नहीं है, ये हनुमान जी की महानता का प्रमाण है। अब आइए एक और गहरे रहस्य की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के इन 5 भाइयों के नाम केवल एक पुराण में ही नहीं बल्कि कई अन्य संदर्भों में भी मिलते हैं। शिव पुराण में भी वानर वंश का वर्णन है और उसमें केसरी पुत्रों का उल्लेख आता है। हमारे दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के प्राचीन हनुमान मंदिरों में इन 5 भाइयों की मूर्तियां और चित्र आज भी देखे जा सकते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये जानकारी केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही बल्कि हमारी परंपरा और हमारी लोक संस्कृति में भी जीवित रही। और यहाँ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी के इन 5 भाइयों के नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान, ये 5 नाम वास्तव में 5 दिव्य गुणों के प्रतीक हैं। और हमारे शास्त्रों में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इन 5 गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में महान बन जाता है। मतिमान अर्थात सही बुद्धि और विवेक, श्रुतिमान अर्थात ज्ञान और विद्या, केतुमान अर्थात यश और कीर्ति, गतिमान अर्थात उत्साह और गति, और धृतिमान अर्थात धैर्य और स्थिरता। यदि आप इन 5 गुणों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये 5 गुण मिलकर एक आदर्श जीवन का निर्माण करते हैं। और इस दृष्टि से देखें तो हनुमान जी के ये 5 भाई केवल पात्र नहीं हैं, वे जीवन के 5 आधार स्तंभ हैं।
क्या आपने कभी सोचा था कि हनुमान जी की कथा में इतनी गहराई छुपी है? क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे पुराण केवल कहानियों के संग्रह नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने की कला का अद्भुत ज्ञानकोश हैं? यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हर कथा के पीछे एक गहरा संदेश छुपा होता है, हर पात्र के पीछे एक दार्शनिक सत्य होता है। अब आइए इस पूरी कथा को एक और कोण से देखते हैं। हनुमान जी के परिवार की बात करें तो उनके पिता वानर राज केसरी एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। केसरी का अर्थ होता है सिंह के समान, और सच में वे सिंह के समान ही वीर थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां यह उल्लेख मिलता है कि वानर राज केसरी ने एक बार अकेले ही एक सहस्र हाथियों के बल वाले राक्षस का वध किया था। ऐसे महान पिता के पुत्रों में वीरता का होना तो स्वाभाविक ही था, और माता अंजना के बारे में भी जितना जाने उतना कम है। माता अंजना केवल एक मां नहीं थी, वे स्वयं एक महान तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान शिव की ऐसी घोर तपस्या की जिसे देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए थे, और उन्हीं की तपस्या का फल था कि उनके घर में हनुमान जी जैसे अद्वितीय पुत्र ने जन्म लिया। जो माता इतनी महान हो, जिसकी तपस्या इतनी पवित्र हो, उसके गर्भ से जन्मे सभी पुत्र साधारण कैसे हो सकते थे? और यहीं से हम इस पूरी कथा के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरे भाग में प्रवेश करते हैं। अब तक आपने जाना कि हनुमान जी के 5 भाई कौन थे, उनके नाम क्या थे और उनके गुण क्या थे। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस पूरी कथा का सार है, वह रहस्य है जो इन सब तथ्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं, और वे अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके दिव्य परिवार के अन्य सदस्य भी आते हैं। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब उनके साथ उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आए। ठीक उसी प्रकार जब स्वयं महादेव के अंश हनुमान जी ने इस धरती पर जन्म लिया तो वे भी अकेले नहीं आए, उनके साथ उनके 5 भाई भी उसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरती पर विद्यमान थे। ये केवल एक पारिवारिक कथा नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस व्यवस्था का प्रमाण है जिसमें दिव्य शक्तियां कभी अकेली नहीं आती, वे समूह में आती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं और मिलकर इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करती हैं। मतिमान की बुद्धि, श्रुतिमान का ज्ञान, केतुमान का यश, गतिमान की गति और धृतिमान का धैर्य, ये 5 गुण मिलकर हनुमान जी की शक्ति को और भी अधिक पूर्ण बनाते हैं। और जब आप इन 6 भाइयों को एक साथ देखते हैं तो आपको एक ऐसे परिवार की झलक मिलती है जो स्वयं में एक संपूर्ण दिव्य शक्ति का प्रतीक था। अब एक और अत्यंत रोचक तथ्य जो आपको जानना चाहिए। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है, अर्थात वे आज भी जीवित हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। और यदि हनुमान जी आज भी जीवित हैं, तो क्या उनके भाई भी अमर हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि पुराणों में इस विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन यह प्रश्न ही अपने आप में इतना गहरा है कि इस पर विचार करते करते मन भक्ति में डूब जाता है। और यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हर प्रश्न एक नए ज्ञान का द्वार खोलता है, या हर कथा एक नई सोच को जन्म देती है, और यहाँ हर पात्र आपको जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। हनुमान जी के 5 भाइयों की ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि जीवन में बुद्धि, ज्ञान, यश, उत्साह और धैर्य, इन 5 का होना अत्यंत आवश्यक है। और जो व्यक्ति इन 5 गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वो व्यक्ति किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अपराजित रहता है। तो अगली बार जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, जब आप बजरंगबली के सामने हाथ जोड़ें, तो एक पल के लिए उनके उन 5 भाइयों को भी याद करें जो इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छूट गए, लेकिन जिनका अस्तित्व उतना ही पवित्र और उतना ही महान था। उन्हें याद करें और मन ही मन उनका भी नमन करें, क्योंकि वे भी उसी दिव्य परिवार के अंग थे जिसने इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था। मतिमान को नमन, श्रुतिमान को नमन, केतुमान को नमन, गतिमान को नमन और धृतिमान को नमन। और सबसे बड़े भाई, सबसे महान भक्त, सबसे शक्तिशाली वीर पवन पुत्र हनुमान को कोटि कोटि नमन। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी ने आपको कुछ नया सिखाया, अगर आपको हनुमान जी के बारे में ये तथ्य पहली बार पता चला, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि ये जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो अपने धर्म और अपनी संस्कृति से प्रेम करता है। नीचे कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली और हमें बताइए कि आज के इस वीडियो में आपको सबसे अधिक कौन सी बात अच्छी लगी। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।